हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ साथ ही ग्रुप डी और एनटीपीसी की स्टडी कर रही हूँ। तो उसी से रिलेटेड मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपसे कई दिन में स्टडी ब्लॉग शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। तो आज था संडे और सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। तो सोचा क्यों ना आज मॉक टेस्ट दिया जाए, क्योंकि हर संडे वीकली टेस्ट चलता है RWA ऐप पर। तो मेरे लैपटॉप में ऐप तो डाउनलोड नहीं था, तो सोचा क्रोम ब्राउज़र पे जाकर ही लॉगिन करके आज मॉक टेस्ट दूंगी। लेकिन वहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी। सोचा ये फ्री टाइम में बैठ कर करूँगी, फिर शाम के टाइम अपना टेस्ट दूंगी। तो सोचा कि अब क्या ही करूँ, तो मैंने फिर मैथ की क्लास को लेना शुरू कर दिया था। आप ये मत समझना कि ये GD की प्लेलिस्ट है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन डिजिट वगैरह चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ मैं सर से पढ़ने लगी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये दीपक भाटी सर हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बिल्कुल SSC के लिए मैथ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं दीपक भाटी सर से परसेंटेज चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, थोड़े डाउट्स थे मेरे, वही क्लियर कर रही थी। कुछ परसेंटेज चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना मैथ में, तो वो थोड़ी दिक्कत दे जाता है कहीं कहीं। तो मैं बस उसी की क्लास दोबारा से दोबारा लेने की कोशिश कर रही थी। और मैंने बहुत टाइम बाद जो है लैपटॉप पे क्लास ली थी, तो बड़ा बड़ा दिख रहा था, तो मेरी आंखों पे थोड़ा सा असर पड़ रहा था। इसलिए मैं बार बार स्क्रीन छोटी बड़ी कर करके देख रही थी, कहाँ मुझे कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ से मैं जब सर से पढ़ रही थी, तो यकीन माना कि मतलब मेरे सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए। और मैं आपको बता देती हूँ, कल सुबह 8 बजे मेरी एक वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की 0 लेवल से स्टडी कैसे स्टार्ट करें। मैं उसमें आपको सिलेबस भी बताऊंगी, आपका टाइम टेबल भी डिसाइड करके दूंगी, और कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये भी बताऊंगी, और कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ना है मैं आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों। तो कल सुबह की जो वीडियो होगी ना, 8 बजे अपलोड होने वाली, उस वीडियो को कोई भी मिस ना करे। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर वो आपने देख ली, और उसके आगे आगे जो मैं पोस्ट करूँगी अपने चैनल पर वीडियो, डेली स्टडी जो ब्लॉग होगा मेरा, मैं वहीं से 0 से स्टार्ट करूँगी। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी, जहाँ जहाँ से उठा उठा के, वहीं से आप पढ़ते जाना। तो आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मतलब आपका काम यहाँ से फ्री में ही हो जाएगा, यूट्यूब से ही बिल्कुल सर्च कर करके चीज़ों को, थोड़ी मेहनत कर करके। तो यहाँ फिर मैंने मैथ को पढ़ लिया था। जब मैंने मैथ को पढ़ लिया था, सोचा था कि क्यों ना नवीन सर से पॉलिटी की क्लास ले लूँ। तो वहाँ पे मैंने पॉलिटी की क्लास खोली तो थी, लेकिन फिर मेरे समझ में आया कि पॉलिटी बाद में पढ़ूंगी। पहले जो मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं परसेंटेज चैप्टर के, तो वो मैथ की क्लास से अपने सॉल्व कर लूँ बुक से। बुक में मैंने कुछ टिक लगा दिए थे क्वेश्चंस के ऊपर, जो मुझे नहीं बन पा रहे थे, तो बस मैं वही परसेंटेज चैप्टर निकाल रही थी बुक में। और ये बुक यूपी पुलिस की है। जब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसी बुक से मैं बार बार प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक ही बुक से बार बार प्रैक्टिस करती हूँ, नई बुक नहीं खरीदती हूँ। उसके बीच में ही मुझे एक मेरा बचपन का फ़ोटो मिला था, जो मैं रख के भूल गई थी। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कहाँ रख दिया था। तो देखा तो इस वाले इसमें बुक में निकला वो वाला फ़ोटो। उसमें मेरे मम्मी पापा की भी फ़ोटो थी और मेरी भी फ़ोटो थी। तो यहाँ जब मैं बुक से लगाने के लिए जब मैं बैठी थी ना, क्वेश्चन जो मेरे डाउट्स थे, यानी जो जिस पे मैंने क्वेश्चन पे गोल घेरा बना दिया था, वो अब क्लास लेने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब मैं क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रही थी। और जब आपको मैं बता देती हूँ, ये फीलिंग्स बहुत ही अच्छी होती है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ना आए, और उसके बाद जब कुछ क्लास वगैरह लो, टीचर से पढ़ो और थोड़ी सी मेहनत करो, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन हमसे बन जाए, तो ऐसा लगता है जैसे हमने पहाड़ तोड़ दिया हो, बिल्कुल पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया हो। यकीन मानना, जब आप निरंतर होकर पढ़ोगे ना, एक जगह सारी क्लासेस वगैरह लोगे, और कोशिश करोगे कि मैं अब यहाँ से उठ के जाऊँगा ही नहीं या जाऊँगी नहीं, जब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं हो जाता और मेरे दिमाग में बस नहीं जाता, तब तक वो क्वेश्चन आपको बनाने में जितना टाइम लगेगा ना, उस टाइम का जो खर्च होगा, उस टाइम पे आपको गर्व होगा, यकीन मानना। लेकिन वहीं आपने छोड़ दिया और आप जाके बातें करने लगे, किसी से फ़ोन चलाने लगे, और वो टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर उस टाइम का जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मलाल आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ा करो, और जब तक कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं हुआ जाया करे, उस चीज़ को छोड़ा मत करा करो, पूरा बिल्कुल करके ही रहा करो। तो यहाँ मैंने अपना परसेंटेज चैप्टर काफ़ी अच्छे से मजबूत कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ते-पढ़ते मुझे पूरा हफ्ता निकल गया। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे लाभ, हानि, बट्टा और सीआई, एसआई, इसके ऊपर ही पूरे बेस्ड होते हैं, परसेंटेज चैप्टर के ऊपर ही। ऐसा होता है ना कि उनमें भी सारी चीज़ें परसेंटेज के ऊपर चलती है, और इसमें तो है ही पूरा परसेंटेज। तो दोस्तों आप बताइए, आपका ये परसेंटेज चैप्टर कैसा है? और जो मैं डेली व्लॉग्स कल से शेयर करूँगी, क्या आप उसको अटेंड करेंगे? और मेरी लाइव स्ट्रीम में आया करो आप। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्लियर कर लेते हैं उसको बात करके, तो अच्छा भी लगता है थोड़ा। आज मैंने सुबह-सुबह में मैथ को
निपटा दिया था और सोचा था कि आज शाम को बैठ के अच्छे से एक रणनीति बनाऊंगी और आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करूंगी। तो उस वीडियो को जो कल सुबह 8 बजे पोस्ट होने वाली है उसको देखना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को पूरी ही मतलब देखना और आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। फिर आपके बुक्स को लेकर, क्लास को लेकर सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल आप टेंशन से बाहर हो जाओगे। उसमें मैं आपको टीचर्स भी बताऊंगी और बुक्स भी बताऊंगी और कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँ रोज़ रोज़ वैसे वैसे ही आपको टाइम देना होगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल छोड़ दिया। मेरे साथ बैठकर वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। जैसे मैं पूरी करूँगी वैसे ही आप पूरी करना। और देखो टाइम का मत देखा करो कि एग्ज़ाम डेट कब है कब है। एग्ज़ाम डेट का तो जो है थोड़ी बहुत दिनों में आ ही जाएगी। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है ना तो हम कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, और एकदम से होपलेस हो जाते हैं कि अब कहाँ पढ़े कहाँ से पढ़े। बस सिलेबस पूरा करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अभी से जब पढ़ोगे तो सिलेबस एग्ज़ाम टाइम तक आने तक पूरा हो जाएगा दोस्तों। और आपके जो है प्रैक्टिस के लिए भी टाइम बचेगा और मॉक टेस्ट देने के लिए भी टाइम बचेगा। तो फिर हम उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे। उससे पहले हम अपना अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे टाइम टेबल के साथ और बुक्स और टीचर्स के साथ अपना जो है सिलेबस को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैथ को बुक से पढ़ लिया था, अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लिए थे। तो आज की स्टडी का मेरा जो है टारगेट पूरा होता है मैथ को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको श्री राधे श्री राधे।